Good morning, students. Today we start from question number 12 and try to complete maximum number of possible questions within limited period of time. Let's start from question number 12. And question number 12 is, are these fraction equivalent? तो आपको बताना है कि ये फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट है या नहीं है. ठीक है. इसके फर्स्ट पार्ट में आपको दिए 3/8 एंड 9/24. तो इनको कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं. तो चलिए शुरू करते हैं. आपको दिए 3/8 एंड 9/12, सॉरी 9/24. ओके. तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने न्यूमरेटर देखने हैं पहले दोनों फ्रैक्शंस के. एक में 3 है, दूसरे में 9 है. तो 3 के टेबल में आपको पता है 9 कहाँ होता है. 3 3 ज़ार 9. अगर ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए. 8 3 24 बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है. ठीक है. तो आप क्या लिखोगे इसके सामने, यस दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. ठीक है. आपने क्या लिखना है, यस दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. ठीक है. अब हम बी पार्ट पे चलते हैं. इसके पार्ट बी में आपको क्या करना है, 5/6 है एक तरफ आपके पास और दूसरी तरफ क्या है 10/18. चेक करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है. ठीक है. तो 5 के टेबल में आपको पता है 10 आता है 2 पे. 5 2 ज़ार 10. अगर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 18 आएगा, पर 6 2 ज़ार तो 12 होता है, यानी कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि 6 2 ज़ार 12 होता है, 18 नहीं. तो आप क्या लिखोगे, नो दीज फ्रैक्शन आर नॉट इक्विवेलेंट. नो दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट. ठीक है. अब नंबर सी पे चलते हैं हम. इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रेम करने हैं. ठीक है. और ब्लैंक्स को फिल करना है. जो आपको फ्रैक्शन दिया गया है उसके कंपेयर करके उसको, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कब फ्रेम करना है. ठीक है. आपको न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दिया है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रेम करोगे और वहाँ पे जो भी नंबर अप्रोप्रिएट होगा वो लिखोगे. जैसे आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 2/3 इज इक्वल टू 12/डैश. ठीक है. 2/3 बीच में इक्वल का साइन है, यानी कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है. पर हमें डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है. क्या है, बहुत इजी है. आपको पता है 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, आप अच्छी तरह से जानते हो. 12 6 2 6 ज़ार 12. ठीक है. अब हमारे पास एक नंबर आ गया 6 की, हमने 6 से 2 को मल्टीप्लाई किया है और 2 न्यूमरेटर है और 3 उसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है. तो 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 6 18 यहाँ, यानी कि यहाँ पे आएगा 18. तभी वो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हो पाएगा, तभी आप इक्वल का साइन लगा सकते हो. और इक्वल का साइन ऑलरेडी लगा है तो आपको उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रेम करना है. ठीक है. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का. अब नेक्स्ट पे हम चलेंगे. बी पार्ट है हमारे पास, जैसा कि आप देख पा रहे हो. यहाँ पे क्या है, ठीक है, -7 इज इक्वल टू 3/21. ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. अब यहाँ पे आप देखिए क्या है, अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 21 आता है. तो यहाँ पे भी जो नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 आ जाए. तो ऐसा तो सिर्फ एक ही नंबर है, वो क्या है 1. 1 3 ज़ार 3, यानी कि यहाँ पे आप ब्लैंक में क्या लिखोगे, जो बॉक्स में आप लिखोगे 1. ठीक है. तभी आपका फ्रैक्शन जो है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो सकेगी.
तो यहाँ पे 1 लिखना है आपको और क्वेश्चन आपका डन। अब इसके सी पार्ट पे हम चलते हैं। यहाँ पे क्या है, 3/5 इज इक्वल टू 12/डैश। यहाँ पे भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्वल का साइन है, तो आपको 3 के टेल में फाइंड आउट करना है कि 12 कहाँ पे आता है। 3 4 ज़ार 12, ठीक है। तो 5 को भी आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 4 ज़ार 20, तो फ्रैक्शन आपका इक्विवेलेंट होगा। अगर 12/20 लिखोगे तो जो ब्लैंक बॉक्स है उसमें आपको 20 लिखना है और फ्रैक्शन को फ्रेम करना है। नेक्स्ट हमारे पास है डी। ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्वल का साइन है, पर यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ फ्रैक्शन को आपको थोड़ा सा रिवर्स में लेके जाना है, क्योंकि 3 जो है वो छोटा है 21 से। 21 के टेल में 3 नहीं आएगा, 3 के टेल में 21 आएगा। तो आपको क्या करना है, 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 21 आए 7 से। 3 7 ज़ा 21, तो यहाँ पे भी हमें 7 से किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए। ऐसा कौन सा नंबर है इसको 7 से मल्टीप्लाई करने पे 28 आता है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो 7 के टेबल में 28 कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, 4 पे, ठीक है। तो फ्रैक्शन आपका बनेगा 3/4। तो ब्लैंक बॉक्स में आप लिखोगे 4 और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो हमारे पास 13 भी हमारा पूरा हो गया। अब हम 14 पे चलते हैं। 14 क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और सही ऑप्शन पे टिक करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ए पार्ट है इसका 14 का। हाउ मैनी 1/5 विल मेक 2, कि कितने 1/5 से 2 बन जाएगा, बताइए। कोई आइडिया है आपको, कितने 1/5 से 2 बन जाएगा। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1/5 होता क्या है। 1/5 का मतलब होता है आपने 1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 1/5 बन जाएगा। आपसे पूछा गया कितने 1/5 से 2 बन जाएगा, ठीक है। तो आपको जब ये पता ही है कि 1/5 क्या होता है, 1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि 5 1/5 मिलके, एक मिनट, जैसा कि मैंने आपको बताया 1/5 क्या होता है, 1/5 का मतलब होता है 1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। 1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद 1/5 बनता है, ठीक है। कि जैसा आपको पता चल गया, जो 1/5 होते हैं अगर आपके पास वो 5 हो, वो मिल के 1 बनाते हैं, ठीक है। हमें कितना बनाना है, हमें 2। तो 5 1/5 1 बना रहे हैं, तो 2 कितने 1/5 बनाएंगे, जैसे 2 जो है 1 का डबल है, ऐसे ही उसको बनाने के लिए 1/5 उससे डबल चाहिए होंगे। वो कितने चाहिए होंगे, आपको 10 चाहिए होंगे, ठीक है। समझ आ रहा है आपको कि 5 1/5 मिलके 1 बनाते हैं, तो 10 1/5 मिलकर 2 बनाएंगे, उसका डबल, क्योंकि 2 1 का डबल है। और 1/5 का मतलब मैंने अब पहले आपको बता दिया, 1/5 का मतलब होता है किसी एक चीज़ को 5 इक्वल पार्ट्स में इक्वली शेयर कर देना, ठीक है, ये 1/5 होता है। तो 10 1/5 आपको चाहिए 2 बनाने के लिए। इसको आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, 1/5 आपको बताने हैं, एक मिनट, कितने 1/5 2 बनाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होता है, जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर होता है, जो फ्रैक्शन में देखो डिनोमिनेटर इसमें 5 है, उसको जितना भी जो चीज़ आपने बनाने के लिए कहा जाए उससे आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 5 को हम 2 के पास लेके जाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 10, आंसर आएगा 10। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 10, यानी कि
10/1/5 विल मेक 2। आगे क्या है हमारे पास, पार्ट बी, हाउ मेनी 1/8 विल मेक हाफ। ठीक है, हाउ मेनी 1/5 विल मेक हाफ। चार ऑप्शन है इसके, 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4 कि 1 कितने 1/8 मिल के 1/2 बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या गिवन है, 1/8 बनाना क्या है 1/2। तो वो कैसे बनेगा, जब आपको जो छोटी यूनिट दी है उसके डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाना है। आप उसको यहाँ ले आए तो यहाँ ला के क्या बन गया आपके पास 8/2। और आपको पता है 2 के टेबल में 2 भी आता है 8 भी आता है। इसको आप क्रॉस कट कर सकते हो, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, यानी कि 4th 1/8 मिलके एक हाफ बनाएंगे। इसका ऑप्शन क्या है सही, ये ऑप्शन 4th आपका बिल्कुल सही है कि 4th 1/5 मिलके, सॉरी 4th 1/8 मिलके एक हाफ बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा अभी। ये आप इसको समझने के लिए आप हमने क्या किया था, फ्रैक्शन वॉल वाला क्वेश्चन किया था, वहाँ पे भी जा सकते हो आप। 1/8 को हाफ के साथ कंपेयर कर सकते हो, वहाँ से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आपको। फ्रैक्शन वॉल शायद सेकंड क्वेश्चन हमने किया था इसी असाइनमेंट का, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या है, हाउ मैनी 1/6 विल मेक 1/3। हाउ मैनी 1/6 विल मेक 1/3, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया। स्मॉल यूनिट इसमें क्या है 1/6 और आपको 1/3 बनाने हैं, तो आपने डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाना है, कहाँ 3 के ऊपर। तो फ्रैक्शन ऐसा बन जाएगा, अब आपको पता है 3 के टेबल में 6 आता है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो आंसर है आपका 2। तो क्या है 2 1/6 विल मेक 1/3, 2 1/6 विल मेक 1/3। इसका आपका राइट ऑप्शन है 2 कि 2 1/6 मिलके 1/3 बनाएंगे एक। ठीक है, चलिए 15 को भी कर लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो इस शेप को पहले ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे आपको जो एक होल है इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। उनमें से जो 2 है वो क्या है, वो शेडेड पार्ट है। ठीक है, 8 में से 2 शेडेड है, यानी कि 2 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि क्वार्टर पार्ट उसका क्या है, शेडेड पोर्शन है। चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन के आंसर करेंगे। फर्स्ट है आपके पास, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर देयर इन द शेप, कि इस शेप में कितने इक्वल पार्ट आपको दिख रहे हैं। कितने इक्वल पार्ट्स हैं आपके पास, 8। तो आप क्या लिखोगे 8 इक्वल पार्ट्स, या 8 पार्ट्स आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब सेकंड क्या है, what is the fraction for each part of the whole shape, what is the fraction for each part of the whole shape। जो each part है इसका, वो whole shape का के साथ क्या फ्रैक्शन बनाएगा। अब टोटल पार्ट कितने हैं 8 और ईच पार्ट कितना है 1, तो उसका फ्रैक्शन आपका बनेगा 1/8। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर ईच पार्ट ऑफ द होल शेप, कि इस शेप में जितने भी पार्ट हैं वो टोटल पार्ट से क्या फ्रैक्शन बनेंगे। ये है 1/8, यहाँ पे लिख लेना आपने बी के सामने। नेक्स्ट है सी हमारे पास, व्हाट इज द फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का क्या फ्रैक्शन है। टोटल पार्ट 8 है और शेडेड कितने हैं 2, तो फ्रैक्शन आपका बना 2/8। या इसको फर्दर आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था पहले, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे आपके पास 1/4 आ जाएगा, यानी कि 1/4 आ जाएगा आपके पास फ्रैक्शन में, 1/4 लिख सकते हो आप। ठीक है, सी के सामने अब डी है हमारे पास लास्ट, जल्दी से करते हैं इसको। हाउ मैनी 1/8 मेक द होल शेप। अब आपको ये क्या दिख रहा है,
ध्यान से देखिए, टोटल पार्ट 8 हैं, उनमें से हर एक पार्ट 1/8 है, ठीक है। टोटल पार्ट कितने, 8, उनमें से हर एक पार्ट 1/8 हुआ। आपसे ही पूछा गया हाउ मेनी 1/8 मेक द होल शेप। तो ऐसे ऐसे 1/8 का मतलब है एक पार्ट, 1 पार्ट। तो 1/8 जो हैं कितने मिलके पूरी शेप बना रहे हैं, कितने बना रहे हैं, 8 मिलके पूरी एक शेप बना रहे हैं। जैसे आप 8 1 8, आप इसको कैंसिल कर दोगे तो आपके पास पूरी 1 शेप आ जाएगी, यानी कि इसका आंसर होगा आपके पास 8, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, 8। फिर भी आपको कोई डाउट है इन चारों क्वेश्चंस में तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए, ठीक है। थैंक यू।